देख रहे हैं आप महाकुंभ की तमाम कहानियाँ हर रोज़ लेकर आ रहे हैं, अलग अलग किस्से आपको दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो इस वक्त एक नाम जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है। बात हो रही है अयोध्या वाले बाबा की। वो फ़िलहाल कहाँ गए, किस जगह पर है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस जगह पर रुके थे, जिस जगह पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, जहाँ से उनको पहचान मिली, जहाँ से उन्होंने नाम कमाया, आज उसी कैंपस में, उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में गुरुजी मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में वो करीब हफ्ते भर से ज़्यादा समय तक रहे। गुरुजी से बात करेंगे, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार गुरुजी का कहाँ से आना हुआ है और क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में सुनेंगे। गुरुजी नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुर् पूजामूलं गुरुर् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यमूलं गुरुर्वा मंत्र सत्यम मूला सत्यम सत्यम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम ब्रह्म। मैं सभी चंदनों से, सभी जो बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि कुंभ मेला है, यहाँ गुरु परंपरा से जुड़े हुए पक्कड़ सन्यासी, त्यागी, तपस्वी और सदग्रस्त जो है सनातन धर्म की आस्था में रखने वालों का विशाल समूह मेला है, जहाँ अनेक प्रकार की वाणी उपासनाएं, अनेक प्रकार के ज्ञान की चर्चाएं प्राप्त होती है। कहाँ पर यज्ञ चल रहा है, कहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, कहाँ हरि कीर्तन चल रहा है, कहाँ वाणी कथाएँ चल रही है, नाना प्रकार के सारी प्रकार से कुंभ मेले में सबका समूह होकर के परमात्मा का गुणगान करता है। जिस परमात्मा को हम मानते हैं, विभिन्न रूपों से परमात्मा जो है यहाँ विराजमान है। प्रयागराज तीर्थ के अंदर, तीर्थों का राजा प्रयाग है। इस प्रयाग में सभी लोगों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किंतु मैं आप बंधु से कहना चाहता हूँ कि एक बाबा 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 बना ही नहीं, झूठा बाबा घोषित कर दिया। नहीं समझे आप? बाबा बना ही नहीं, संन्यास लिया ही नहीं, कोई कब छोड़ करके आया था रहा है, नहीं समझे? बुरा उसको इतना होने जो आपने चढ़ा दिया कि बड़ा विचित्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा से प्रार्थना, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस मानव को सदमार्ग मिले, सदगति मिले, सदमार्ग से वो सनातन धर्म की प्रेरणा का सूत्र बने। और आज की जो युवाओं जो बने जो प्रचलित हो रहा है, सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि परमात्मा एक व्यक्तिगत नहीं होता, एक समाज का नहीं होता, एक मत का नहीं होता, भगवान सबका होता है, मानव मात्र का होता है, जीव मात्र का होता है। और ईश्वर को अनेक नहीं होता, एक ब्रह्म सबका हम लोगों का मालिक तो एक ही है, दूसरा मालिक नहीं हो सकता। हाँ, उसके विभिन्न रूप हैं, कोई किसको मानता है, किसको मानता है, किसको मानता है। कि कली काल है इस समय, तो कली काल में तो मजहब की लड़ाई है, अपने देवताओं की लड़ाई, नाना प्रकार के जो वर्णन है। तो मैं कहता हूँ इस सृष्टि में हम मानव बन करके आए हैं और मानवता का परिचय दें। दो ही समुदाय इसके अंदर, एक मानव और एक दानव। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्राणी आकर के और मानव दान की पहचान करें। ये मेला है, एक लुटाने के लिए आया है, एक लूटने के लिए आया है, एक खिलाने को आया है, एक खाने के लिए आया है, अन्य प्रकार के बात नहीं आया। ये मेला है। तो बेटे ऐसी बात है, ये कहना चाहता हूँ संदेश से आपका। ये वीडियो मेरे पास भी भेजना कि आम जनता परमात्मा के अपने अंतर्गत देखे, प्रभु हमसे अलग नहीं हो सकते, अलग थलग नहीं हो सकते, पास रहे वो न दूर बतावे, दूर के अस निराशी है, संत शास्त्र योग होता घट घट का अंतरवासी है। आत्मा वहीं परमात्मा का दर्शन किया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो है आत्मा। सत्ता परमात्मा की, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मानव शरीर में आए हैं, ये शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन सज्जलार, कोई बना जंजीर। समझा कि नहीं? कर्म गति गहन है, ऐसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलना आवश्यक है। किंतु परमात्मा हमको ये प्रेरणा देता है कि मेरी जो शक्ति के द्वारा जो मानव मेरा भजन करता है, ध्यान करता है, मेरा चिंतन मनन करता है, उसके रूम में वास करता हूँ और उस मानव के द्वारा वो परम शक्ति प्राप्त होती है। परमात्मा ये कहता है कि मेरा जो उपासक है, मेरा साधक है, मेरी साधना करता है, इसे मैं बलशाली बनता हूँ।
और एक मानव बन करके वो दानव श्रेणी का कर्म करता है, दानव बनता है। तो दानवता की पहचान परमात्मा हमारा कहता है कि मेरी शक्ति को नष्ट करता है, वो मेरी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। जो दानव होता तो वही है परमात्मा की, दानों में भी वो है, मानव में भी वही है, किंतु वो शक्ति का दुरुपयोग करता है। तो मैं आप वीडियो वालों से कहना चाहता हूँ, चैनल वालों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने कार्य का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, अन्य मनुष्य के लिए, सत्य के लिए उजागर करें, सत्य को दिखाने की कोशिश करें। ये कुंभ मेला है, एक जैसा मानी नहीं है, अनेक प्रकार के तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी जन इस मानी जो खंड में जति सदी सब यहाँ सदग्रस्त भी होते हैं, कलवास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, वो भी मानी जो मानी अपना कर्म धर्म नेम आचरण मर्यादा का पालन करता है, तो वो संत से कमजोर नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग के दो मार्ग हैं, सदग्रस्त और मानी त्याग संन्यास, दो प्रकार के मार्ग है। तो मनग्रस्त मैं ये नहीं कहता तुम्हें भी भगवान है, तेरे में भी आस्था विश्वास है, और विश्वास ही सबसे बड़ा भगवान है। तो इसलिए सब हम लोग मिल करके एक मता के साथ परमात्मा एकाग्र करें। एक ब्रह्मंडे द्वितीय नान्य पंडेशो ब्रह्मांडे ब्रह्मांडेशो पिंडे समय वो नारायण एक है, अनेक नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अपने अगर परमात्मा में आस्था रखते हो, आस्तिक हो तुम, तो निश्चित रूप से परमात्मा तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, रूम में बैठा हुआ है। आप साधु संतों के पास आकर के इस सत्संग का विषय है, आप अनुभव कर सकते हो। और सदगुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव ने गोविंद देवे मिलाए। तो यह परमात्मा स्वरूप है। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज जी, आपने उनको पढ़ा ज़रूर होगा। आपने जैसे आपने सन्यासी जीवन जब धारण किया, बहुत लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन किसी भी शख्स को देख करके उनको पढ़ा ज़रूर होगा आपने, और पढ़ने की जो शक्ति वो आपके अंदर है। तो आपने उनके अंदर क्या पढ़ा था जो लगा कि हाँ फिर भाई बात मेरी मन मेरी वाणी को विश्राम दे दिया, चुप कर दिया, बस हो गया। तो महाराज जी ने जो है अपनी वाणी पर विराम दे दिया, और फिलहाल जो कुछ भी था सत्य नहीं वही